जनवरी और समय हो रहा है 9:50। तो प्राइस ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा और प्राइस नीचे जाने के बाद और फिर ऊपर की रिकवरी दिखाई है। तो पहली बात, प्राइस अभी एक पूरा का पूरा अब नॉर्मल मार्केट हो रखा है यहाँ पे। बिल्कुल ही देखकर सुबह सुबह ही देखे जाए तो सुबह सुबह ही प्राइस 1100 पॉइंट्स की रैली दे चुका है। 1100 पॉइंट्स का उसने मूव दे चुका है, ऊपर का और नीचे का। तो यार अब ये मत बोलना कि ये नॉर्मल मार्केट है, ठीक है। मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे भैया जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, भैया जैकपॉट मत बोलो, ये नॉर्मल मार्केट नहीं, अब नॉर्मल मार्केट है। 1 तारीख आने वाली है, परसों 1 तारीख है, फरवरी है, विक्स भी तुम्हारा 18 के पास पहुंच चुका है। वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में हो रखी है। तो वो चीजें हटाते हैं, अभी मार्केट कैसे रेट कर रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ चलना होता है। तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे इसमें ट्रेड करें, हम कैसे इसमें चीजें आइडेंटिफाई करें। तो यार एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसमें इस कैंडल को देख के ललचाऊंगा नहीं। मेरा सिनेरियो अभी भी सेलिंग का ही है, मैं इसमें अभी भी सेल ही करने वाला हूँ। रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन इसके दो है। पहला रीजन, ओवरऑल मार्केट अभी भी नेगेटिविटी है और उसमें इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आने वाली। प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ही मार्केट में रिकवरी के चांसेस है। एंड सेकंड रीजन ये है, इतनी बड़ी कैंडल। इस कैंडल के बाद मैं यहाँ पे बाय इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी अब ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक जोन बन सकता है। ये एक ललचाह के लिए, मतलब एक तरीके से लोगों को ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में पॉजिटिविटी है। तो जो भी काफी दिनों से सोच रहे होंगे मार्केट को बाय करने के लिए, वो इस कैंडल के आगे जितने भी रिट्रेसमेंट मिलेंगे और मैं अपना बाय करना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से वही आज ट्रैप होंगे, लोअर हाइज बनेंगे और प्राइस नीचे की तरफ ही क्लोजिंग देगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर हम 5 मिनट में देखें तो मेरे ख्याल से किस तरीके का पैटर्न बन सकता है, और वो है कि प्राइस बार बार कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, एक पैटर्न बनाएगा ऊपर की साइड के लिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऐसे ही करता रहेगा। ठीक, प्लानिंग आज के लिए बिल्कुल सिंपल रहने वाली है। हम जैसे ही हमें देखेगा कि बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे, बायर्स के लिए एक जोन बन रहा होगा, लाइक इस तरीके की अगर कैंडल बन रही होगी जहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बन रही होगी, आगे बाइंग के लिए एक सेटअप बन रहा होगा और फिर जब वो नेगेटिविटी शो करने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा भी एक सेटअप बन सकता है, अगर बनता है तो वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सादे वर्ड में बोलो तो बायर्स के लिए एक ट्रैप जोन्स बनेगा, उसमें हम कंडीशंस मैच होते ही, कंफर्मेशन आते ही हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी हो सकता है क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जैसी ट्रेड आए, हमारा एसएल करके एक बिग बना के और फिर नीचे की तरफ चला जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम वहां पे ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करेंगे अगर मुझे लगेगा कि वहां पे मुझे एसएल ठीक मिल रहा है, लॉजिकल लेवल पे मिल रहा है, तभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अभी देखो, अभी गैप फिल एरिया है, गैप फिल एरिया के पास हैमर बनी है, हैमर के बाद एक पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो इस पॉजिटिविटी में अगर प्राइस यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाना शुरू कर देता तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं वापस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं? द आंसर इज नो। सिंपल रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड भी एग्जिट कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर अगली कैंडल नेगेटिविटी दिखाने लग गई यहाँ पे, तो मैं ट्रेड कहाँ लूंगा? यहाँ लूंगा। एसएल कितना का होगा? 350 पॉइंट का। अब यार खुद पूछो, 350 पॉइंट का एसएल ले लूंगा क्या मैं? तो यार सुबह सुबह तो ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बनता यार। कहाँ एसएल लूंगा? एसएल पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। 400 पॉइंट तो मिनिमम मुझे चाहिए अगर मुझे इसकी वॉलिटिलिटी से बचना है तो। टारगेट भले मैं बड़ा रख सकता हूँ, टारगेट में भी मैं 1200 पॉइंट का, 1100 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का भी रख सकता हूँ, लेकिन सिंपल बात यह है एसएल का रखूँ। एसएल मेरा 400 पॉइंट का है। तो यार रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बड़े हो जाते हैं वॉलिटिलिटी मार्केट में। रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाता है लेकिन रिस्क भी बड़ा हो जाता है। एज ऑप्शन बायर हमारी पहली ड्यूटी क्या होती है? कैपिटल प्रोटेक्शन, सर्वाइवल। सर्वाइवल हमारी पहली ड्यूटी हो जाती है क्योंकि हम बिगिनर फेस में आते हैं। बिगिनिंग फेस में हमारा सर्वाइवल पहला काम हो जाता है। जब तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जब तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैं एक विक भी दिखाऊं ना, तो ये विक भी कितनी बड़ी होगी, हमारे सामने बनी है ये विक, ये देखो, एक विक भी 120 पॉइंट्स की है। अब मैं यहाँ पे ट्रैप जोन्स के लिए ट्रेड ले भी लेता हूँ, एक नेगेटिव ट्रेड ले भी लेता हूँ, तब भी मैं ट्रेड कहाँ, एसएल कहाँ रखूँ? मेन तो यही है ना। मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लूँ, चलो इस विक के ऊपर रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर अभी जस्ट ट्रेड ले लेता हूँ, जो कि रिस्की ट्रेड होगा, मैं बता रहा हूँ रिस्की ट्रेड होगा, अगर मैं लेता हूँ, कोई भी लेता है, तब भी मेरा एसएल कम से कम मुझे 200 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा। तो यार 200 पॉइंट का एसएल जो रख सकता है ना, वो ले लो इस ट्रेड को। थोड़ा रिस्की होगा लेकिन ले लो, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन यार कुछ फायदा नहीं है ऐसे काम करने का, क्योंकि यार 200 पॉइंट आज तुम गंवाने के लिए तैयार हो 1200 पॉइंट के लालच में। लेकिन यार ये समझो ना कि ऐसे मार्केट 10% ही आते, बाकी के 90% मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे अगर 200 पॉइंट खो दोगे तो? बाकी के 90% मार्केट में तो तुम्हें ज़्यादा 150 पॉइंट मिलेंगे प्रॉफिट के, 120 पॉइंट मिलेंगे प्रॉफिट के डेली, या कुछ भी है ना। लॉस तो तब भी तुम्हें वहाँ पे 60-70 ही देने हैं ना डेली के। तो यार एक तरीके से आज लॉस मत लो, प्रॉफिट के लालच में मत आओ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई, इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी को देख के, इतने बड़े मूव को देख के लालच में मत आओ, ग्रीड में मत आओ। धीरे धीरे कमाओ, कंसिस्टेंट बेस पे कमाओ, वही बढ़िया है। इतने बड़े मार्केट को देख के लालच मत लाओ। इस मार्केट में देखो सिर्फ एक बंदा सर्वाइव करेगा, और बताओ वो कौन है?
जिसकी क्वांटिटी साइज बड़ी होगी। सपोज करो किसी का अगर 4 लॉट में भी काम करता होगा ना 100 क्वांटिटी में, उसका डेली का लिमिट मान लो 80 पॉइंट की, 80 पॉइंट कितना हुआ 8,000 रुपए, है ना। अब मान के चलो वो अपनी इस मार्केट को देख के ये क्वांटिटी 25 की कर देगा, एक लॉट की 25 की हुई। अब 8,000 का वो एसएल अभी भी उसे वही लेना है, ठीक है। मान के चलो इसमें इसका टारगेट कितना होता होगा, टारगेट 8 और 16 150 का रख लेते हैं, यानी कितना 15,000 का, 15,000 का उसे टारगेट चाहिए, 8,000 का उसे लॉस चाहिए, है कि नहीं। अब वो बंदा इस मार्केट में, सिर्फ वो बंदा इस मार्केट में 250 पॉइंट 300 पॉइंट का इजीली एसएल रख सकता है, क्योंकि उसकी एसएल लिमिट 8,000 की, यानी कि 330 पॉइंट के आसपास की उसकी एसएल लग जाएगा, है ना। और टारगेट इजीली ऐसे मार्केट में उसे 600 से 700 पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि कितना हुआ, अगर हम 600 पॉइंट के हिसाब से भी लगाएं तो सीधा सीधा 15,000 16,000 तो यही हो गया, 15,000 16, मतलब टारगेट भी सेम है, एसएल भी सेम है। तो वही बंदा इस मार्केट में सर्वाइव करेगा जिसकी क्वांटिटी एटलीस्ट 4 लॉट की होगी। लेकिन कोई भी बंदा, जैसे मैं भी हूं, मैं भी एक ही लॉट में काम कर रहा हूं, हमारे लिए वो फुल क्वांटिटी है, तो हम इस मार्केट में भाई मेरे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन्हें वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो क्वांटिटी मैनेजमेंट करेंगे, कम क्वांटिटी में काम करेंगे। जो ज्यादा क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी में जो काम करता है, सपोज यही बंदा 100 क्वांटिटी में काम करता है, आज भी वो 100 क्वांटिटी में काम करने जाएगा भाई, उसके एल लग जाएंगे। मैं 25 में काम करता हूँ, अगर मैं भी आज 25 में घुस जाऊँ ना, मेरी भी एल लग जाएंगे। तो यार लालच नहीं करना है, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है। जो मेरी तरह फुल क्वांटिटी में काम करते हैं वो हाथ जोड़ लूँ, आज मार्केट में ट्रेड मत लेना, ठीक है। वेट करते हैं 1 तारीख के बाद, 5 तारीख से शायद ट्रेड करेंगे, तब ट्रेड करेंगे, लेकिन सही से करेंगे, कंसिस्टेंट बेस पे प्रॉफिट कमाएंगे। हम भी यहीं पर है, मार्केट भी यहीं पर है। और जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मैनेजमेंट प्लीज करें, क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें। बाकी आज के लिए जो भी है, मेरे ख्याल से आज ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी देखते क्या होता है। आज के लिए दैट्स ऑल।